नमस्कार मित्रों। बरसात के इस मौसम में कुछ सड़क सुरक्षा की बात हो जाए। बरसात के मौसम में जो सबसे बड़ा खतरा होता है गाड़ियों पे, वो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। वो होती है फिसलन, सरकना, स्किडिंग। आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगाई आपने, गाड़ी सरकती हुई, आड़ी तिरछी होती हुई पलट गई, टकरा गई और आपको गंभीर चोटें आती हैं। ये सब क्यों होता है? जब आप अचानक से ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक शू पहियों को लॉक कर देता है, तो उसके बाद पहिए का जमीन से संपर्क टूट जाता है और गाड़ी सरकना शुरू होती है। और साथ ही साथ चूंकि पहिया लॉक हो चुका है तो ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से भी कंट्रोल खत्म हो जाता है, स्टीयरिंग काम नहीं करती है। रिजल्ट होता है गाड़ी का सरकना, स्किड करते हुए गाड़ी 50-50, 60-60 मीटर जाती है, कहीं खाई में पलट जाती है, किसी पेड़ से टकरा जाती है, कभी खंभे से टकरा जाती है, किसी खड़े वाहन चलते वाहन से टकरा जाती है। ऐसे दुर्घटनाएं आने वाले बरसात के 3 महीनों में बहुत दिखाई पड़ेंगे। खास तौर पे जो हमारे स्टेट हाईवेज हैं या लोकल हाईवेज हैं, जहाँ पर मिट्टी बह के सड़कों पर आ जाती है या ट्रांसपोर्ट होती हुई मिट्टी सड़कों पर गिर जाती है, तो वहाँ पे ये फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस दुर्घटना को रोकने के लिए हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने रेलवे की टेक्निक को लागू किया, जिसको कहते हैं ABS, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। अब आप इसके नाम से जान रहे होंगे कि इसका नाम ही एंटी लॉक है, यानी कि पहिए को लॉक नहीं करेगा। पहिए को लॉक नहीं करेगा तो ब्रेक कैसे लगेगी? लेकिन नाम है ब्रेक सिस्टम। अब ऐसा ब्रेक सिस्टम जो एंटी लॉक हो, इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी ब्रेक प्रणाली को 2-3 भागों में बांटा और इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डिवाइसेस से लगाया, सेंसर से। साइंटिस्टों ने, हमारे इंजीनियरों ने क्या किया, एक सेंसर लगा दिया पहिए के ऊपर जो गति के वेरिएशन को देख रहा है। दूसरा सेंसर लगा दिया ब्रेक शू के ऊपर जो कि पहिए को रोकने के लिए पुश होता है। तीसरा सेंसर लगाया उन्होंने हमारे ब्रेक पैडल के पास, और चौथा सेंसर लगाया हमारे स्टीयरिंग के रॉड के साथ। ये सब कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं जो नए जमाने की, उसमें टेक्नोलॉजी सफल होती है क्योंकि वो गाड़ियां ही कंप्यूटराइज्ड और सेंसर बेस्ड होती हैं। तो जैसे ही गाड़ी फिसलने का आपको अंदेशा होता है तो आप अचानक से ब्रेक मारते हैं। गति के इस परिवर्तन को सेंसर जैसे रीड करता है, वैसे ही वो ब्रेक शू पे लगे सेंसर को सूचना ट्रांसफर कर देता है। तो ब्रेक शू वाला जितना तेज आप दबाते हैं उतना तेज फिर वो दबने नहीं देता है। जब नहीं दबने देता है तो क्या होता है, पहिया लॉक होने से बच जाता है और उस समय भी पहिया धीरे धीरे चल रहा होता है। इसी बीच में वह सेंसर स्टीयरिंग सेंसर को कमांड दे देता है और स्टीयरिंग जो फेल होने की नौबत आती थी पहले लॉक हो जाने पर, अब वो लॉक नहीं होती और ड्राइवर इतने में गाड़ी को संभाल लेता है। यानी कि आपको मैं फिर बताऊं, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एक ऐसा ब्रेक सिस्टम है जो अचानक पैडल ब्रेक को दबाने के बाद पहिए को लॉक नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, गाड़ी सरकने से बच जाती है, दूसरा स्टीयरिंग फेल होने से बच जाती है। स्टीयरिंग फेल दोनों कंडीशन में होती है। एक तरफ जब स्टीयरिंग में उसके घुमाने से कोई फर्क ना पड़े, दूसरी चीज जब गाड़ी स्टीयरिंग से घूमे ही ना, दोनों स्टीयरिंग फेल की कंडीशन होती है। तो जब ब्रेक लॉक हो जाया करता था, पहिए लॉक हो जाया करते थे, तो हमारी स्टीयरिंग भी लॉक हो जाती थी, ड्राइवर उस गाड़ी को संभाल नहीं सकता था। तो रेलवे की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मॉडिफाई करके कारों में इसको लगाया गया, जिसको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो यह है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम। सड़कों पर बरसात के मौसम में विशेष तौर पर, साथ ही साथ कभी कभी जैसे सड़क पे तेल गिर जाए, ग्रीस गिर जाए या फिसलने वाली कोई चीज़ गिर जाए जहाँ गाड़ी सरक सकती है, तो वहाँ भी ये सिस्टम बहुत उपयोगी होता है। और यही नहीं, भारत सरकार ने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने जल्दी ही, हमारा जो मंत्रालय है मूर्त का, वो सन 2026 से सभी गाड़ियों में ABS अनिवार्य करने जा रहा है। अभी तो कुछ ही गाड़ियों में लोग सुविधा के तौर पे दे रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फीचर के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन 2026 से मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और 2026 से सभी गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा।
तो यह सुरक्षा का एक बहुत ही सशक्त उपाय होगा जो भारत सरकार की तरफ से सभी गाड़ियों में एक फीचर के तौर पर लगाया जाएगा। यह सिस्टम 4 प्रकार से यूज़ किया जाता है, जो जैसा व्यक्ति का सामर्थ्य हो। जो हाई क्लास की गाड़ियाँ उसमें चारों गाड़ियों में चारों सेंसर लगे रहते हैं, नहीं तो कोई 3 सेंसर यूज़ करता है, कोई फ्रंट व्हील पे यूज़ करता है, कोई एक फ्रंट एक सिंगल बैक टायर पे यूज़ करता है। तो इस प्रकार से 1 सेंसर, 2 सेंसर, 3 सेंसर, 4 सेंसर, ये 4 प्रकार के ABS सिस्टम लागू होते हैं गाड़ियों में, और ये पूरी तरह से आपकी गाड़ी को फिसलते हुए दुर्घटना से बचाते हैं। तो याद रखिए, जब आप अपनी गाड़ी खरीदने जाइए तो इस चीज़ की जानकारी जरूर करिए कि क्या गाड़ी में ABS लगा हुआ है। अब ये ABS क्या करता है, जैसे आपने गाड़ी को अचानक से ब्रेक मारा, शू ब्रेक आपका तेजी से जा करके व्हील ड्रम पे चिपका, ऐसे में कभी कभी क्या होता है, शू ब्रेक पूरी तरह से फट जाता है, नष्ट हो जाता है। कभी कभी व्हील ड्रम में भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे आपकी गाड़ी में डैमेज बहुत होते हैं। ABS सिस्टम दुर्घटना बचाता है, साथ ही साथ आपके शू ब्रेक को भी डैमेज होने से बचाता है, आपके व्हील ड्रम को डैमेज होने से बचाता है। और अब तो कुछ बीमा कंपनियों ने इसमें प्रोत्साहन भी देना शुरू कर दिया है, अगर आपकी गाड़ी में ABS लगा हुआ है तो अपने बीमा का प्रीमियम वो कुछ कम दे रही हैं, वो आपसे कम पैसे लेंगी, कम पैसे में ही आपका बीमा कर देंगी। तो इस तरह से ये ABS सिस्टम ना केवल सड़क दुर्घटना रोकने का काम आता है, अभी तो गाड़ी में होने वाले डैमेज से भी आपकी बचत करता है, साथ ही साथ बीमा पॉलिसी के प्रीमियम में भी आपकी बचत करता है। तो मित्रों, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला बरसात के 3-4 महीने आपकी गाड़ी को दुर्घटना होने से बचाएगा, और उस बचत के लिए ABS सिस्टम आपकी गाड़ी में जरूर होना चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है या नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कृपया अपने डीलर से ABS के बारे में जानकारी करें, और यदि गाड़ी में ABS नहीं है तो ABS गाड़ी में अवश्य लगवाएं। तो आज की बात यही मैं समाप्त करूंगा। आपकी इस अनुरोध के करता हूं कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो हमारा मिशन है उसमें आप हमारा साथ दें, हमारा सहयोग करें, विषयों को जानें, उससे पे वार्ता करें, साथ ही साथ उसका सड़कों पर पालन करें। तो ध्यान रखिए, सर सलामत तो सब सलामत। और इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।